सच है। कैसा लगा? मैं नो एंट्री का स्वागत करता हूँ। नो एंट्री लगना चाहिए। तो सरकार तो देख रही है ना कि हमको आमदनी होना चाहिए। तो सब आप देख लीजिए, कहीं ना बोर्ड ना, बस एक ही एक शुक्ला जी हैं एसडीओ, बस सारे के मैक्सिमम वही उसमें जंगल। हर घर में शुद्ध पेयजल के लिए क्यों टैक्स दिया जा रहा है? क्यों लोग नगर पंचायत को टैक्स? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद है कि कुछ बात को जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस बात को आम जन को, आम जनता, भोले वाले जनता को बताने के लिए आप लोग को बुलाए हैं और अभी हम बताएंगे। और मेरे साथ निजाम बाबू हैं जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं और विश्वसूत्री के मेंबर हैं, और लोजपा नेता आदरणीय किशन बाबू पासवान जी हैं। और हम आप लोग को स्वागत करते हैं। और आज पवित्र माह रमज़ान माह शुरू हुआ है। सभी पूरे देश दुनिया और ठाकुरगंज जिलावासी मुस्लिम भाई बहनों को इस पवित्र माह पे बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या दुष्प्रचार हुई है? दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जो जन संघर्ष समिति के द्वारा मांग किया गया था, उसमें हम लोग शामिल थे। उस जनहित के द्वारा, जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा ठाकुरगंज के बैनर थे, उसमें हम उपाध्यक्ष के पद पे हैं। और कदम से कदम मिला के बोले ये होना चाहिए। और नो एंट्री लगा तो जो दिक्कतदारी था, चूँकि रोड पे मेरा घर है, हम सबसे ज़्यादा परेशान थे। और भी जो है, निजाम अंकल का भी घर रोड पे ही है, तो और वो खनन एरिया का क्षेत्र भी पड़ता है। लेकिन कि उनका सपोर्ट में बोलना बंदोबस्तधारी का, ये गलत था। और जब मैं नगर पंचायत का मुद्दे से अवगत कराता हूँ तो बार बार घुमा के और माफिया कहना, या उनका मुख्य पार्षद महोदय के पुत्र के द्वारा ग्रुप में तुम तराके से लिखना और बोलना, ये अशोभनीय है। और मेरे पे कोई दाग नहीं है। और मेरे पिताजी के नाम से 2-3 बार बंदोबस्तधारी पूर्व में हुआ है बालू का। और अभी वर्तमान में हम पेशे से एडवोकेट हैं और लोग को लीगल मदद करते हैं और घूमते हैं, लोग को मदद करते हैं, सबका चिंता करते हैं, जो परेशानी है उसको हल करते हैं। अब चुनाव हाँ, चुनाव लड़े थे। उप मुख्य पार्षद के पद पे मेरी पत्नी लड़ी थी। यही है। और जहाँ तक किसी पे आरोप अगर लगाया जाता है तो उसका आधार होना चाहिए। किसी को माफिया कहना, चोर कहना, या प्रशासन को गलत कहना, घेर के प्रशासन को मतलब कि डिमोरलाइज करवाना, ये गलत है। अगर बोलने के लिए कहिएगा तो बहुत बात है। जो मिट्टी का खनन है, जो रेलवे में मिट्टी दिए थे, एक कोई सदा जी हैं, उन पे आवेदन दिए थे, जो अभी भी लंबित है मामला, वो कि जबरन मेरा मिट्टी को काट लिया। और कौन काट लिया था सर? वो माननीय मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल जी के अगेंस्ट में आवेदन दिया है। और मिट्टी का व्यवसाय रेलवे में मिट्टी दिए थे, उसको लेके एक आवेदन पड़ा था। फिर मुकदमा लंबित है आज भी और वो चल रहा है। आप देख लीजिए न्यायालय में, अगर कहिएगा तो उसका हम कॉपी दे देंगे। और उसके बाद ये पहले ठेकेदारी वो करते थे, तो उस समय भी उन पर एक मुकदमा हुआ था, कोई मिट्टी में दब के मर गया था, वो भी आज लंबित है। तो ये सब हुआ कि सबूत, आप सबूत दिखाइए, तब जाके आप बोलिए कि वो माफिया है और ये है। आपके खिलाफ सबूत है, आपके खिलाफ लोग गया है निर्वाचन में, आज भी मामला चल रहा है, बराबर जाते हैं। कौन कितना लिखा, परेशान किया हुए, और कागज़ कभी मरता नहीं है। चाहे बस स्टैंड का दुकान का मामला का पेपर हो, चाहे आपके खिलाफ जो निर्वाचन में हो, आप बड़ी चतुराई से किसी को लोभ देके या किसी के द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया, तो वो आपका काम है, उसमें हम कहीं कुछ नहीं है। जो भी आपके ऊपर हुआ, और उसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये सब ये पब्लिक डोमेन में है, लोग जानता है ये। लेकिन आप बार बार नो एंट्री का दुहाई देना, इसमें बधाई देते हैं प्रशासन को, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को, कि आपने इसको समझा और हम आपके साथ हैं और जो उसका स्वागत करते हैं। और जो इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है।
जो गलत है सो गलत है बस। आपको तो टोटो स्टेट या कुछ बात सामने आ रही थी, फल मंडी की बात भी आ रही है। देखिए, अगर मंशा सही हो, कुछ दिन पूर्व जब अतिक्रमण हटा दिया गया था पूर्व के कार्यपालक महोदय द्वारा, तो पूरा स्मूथ लोग का गाड़ी घोड़ा का आना जाना बड़ा शानदार बड़ा चर्चा का विषय था। लेकिन 2-4 दिन के बाद पुनः फिर आ गया, जो कि नोटिस भी निकाला गया था कि फाइन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर से आके सजने लगा। लगाई गई थी, ट्रैफिक में प्रहरी लगाई गई। हाँ, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया। जब गाड़ी का ट्रैफिक बढ़ गया, अतिक्रमण होने लगा, जब परेशान होने लगा, एक्सीडेंट होने लगा, उससे पूर्व ही ट्रैफिक पुलिस को हटा दिया गया। तो आप क्यों लाए थे? प्रचार सिर्फ करने के लिए कि बिहार में एक्सेप्शन है, ट्रैफिक पुलिस का बड़ाई किए, फिर आप लिखे कि इसका ज़रूरत। आपको कौन कौन जनता ने दिया कि इसका ज़रूरत नहीं है? आप कभी ज़रूरत भी जाहिर करते हैं, कभी ज़रूरत नहीं भी करता, आप ही दोनों काम करते हैं। समझ से बाहर है, बड़ा कंफ्यूज है लग रहा है। टोटो के अलग सा स्टैंड होना एकदम होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसको अवेयरनेस करना चाहिए। रेलवे फाटक के उस पार और इस पार 2-4 उसका अस्थायी स्टैंड होना चाहिए। और सबसे जो अतिक्रमण है रोड पे, दोनों साइड में जो भी रोड हो सबको हटाना चाहिए, साफ सुंदर दिखेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ बोलने से ही परेशानी है, एकदम मतलब कि तुम तराके पे आ जाते हैं, अशोभनीय बात बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, और बड़ा मतलब इसका हम निंदा करते हैं। किस तरह प्रशासन सब कुछ बैठे हुए नहीं है, सबको वाच कर रहे हैं। आप कह दीजिएगा कि आप गलत है तो नहीं है, गलत साबित करना होगा। आपके ऊपर आरोप लगा है, वो हम साबित करके दिखा सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर भी यार किसी भी संवेदक पे, चाहे वो रोड बनाए, चाहे वो पुल बनाए, चाहे विद्यालय बनाए, आप उसको गलत कह दे से नहीं होगा। नगर पंचायत में सारा काम विभागीय हो रहा है, कोई टेंडर से नहीं हो रही, इस पर क्या कहना चाहिए? ये पूर्व से हम बोले हुए हैं कि बगल में आप चले जाइए किशनगंज नगर परिषद में, वहाँ जितना रोड बना उसी के बराबर में नाला बना, और टेंडर से बना। शिलान्यास होता है, प्राक्कलन राशि लिखाया जाता है, उसका समय सीमा होता है, और कौन संवेदक है, कौन अभिकर्ता है, सब चीज़ स्पष्ट होता है। यही ठाकुरगंज में आप देख लीजिए, कहीं ना बोर्ड ना, बस एक ही एक शुक्ला जी हैं एसडीओ, बस सारे के मैक्सिमम वही उसमें अभिकर्ता हैं। और रोड का हाल देखिएगा, इस बारिश के बाद क्या होगा, 1-2 रोड तो दिखा देंगे। और जहाँ आबादी नहीं है वहाँ पे दर्जनों रोड बना है, परसों भी बोले थे। और जहाँ आबादी है और जो दिक्कत है, वो उस रोड को, चूँकि उसको तो बनाना है टुकड़ा में, उसको कमाई करना है, टेंडर में तो देना ही नहीं है। तो जल नल का तो हाल देख ही रहे हैं, बोले कि हम क्या करें, पहले से है। तो आप क्या चीज़ का दुआई है? जल नल हर घर में शुद्ध पेयजल के लिए क्यों टैक्स दिया जा रहा है? क्यों लोग नगर पंचायत को टैक्स भरेगा जब इस तरह का सुविधा नहीं देगा? सफाई कर्मी का जो सफाई कर्मी लोग है, वो भी बड़ा दबे से, डरे से कि हटा न दे, आता है कि भैया आप पहल करते, बोलते, मेरे पैसे को बढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ भी सुनाई बात है, क्या है नहीं है तो आप जानते ही हैं सब। अक्सर देखा जाता है कि ग्रुपों में बालू माफिया बोलकर आपको जिक्र किया जाता है, गलत है। क्या संबंध है बालू माफिया साहब? आगे क्यों बार-बार आपका नाम आता है? क्या संबंध है बालू माफिया साहब का? मेरे पिताजी के नाम से 3 बार बंदोबस्त हुआ है किशनगंज में, और आज हम बहुत फख्र से कहते हैं कि वर्ष 2006 में पहली बार किशनगंज जिला एक इकाई में बालू का बंदोबस्त है, जो मेरे पिताजी के नाम से हुआ था। और मेरे मोहल्ले में बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। आज हम करीब 5 साल से, जो भी चूँकि कोर्ट में है तो पड़ोसी है, तो गाड़ी घोड़ा से कोई बात हो जाना तो उसको कोर्ट से न्याय दिलाते हैं, तो इससे लोग हमको जिला में जानने लगा। और पूर्व के जो भी करने वाले थे, जो माइनिंग को जानिएगा तो माइनिंग का सलाह लेने आएगा, तो उसको हम बंदोबस्तधारी का लीगल सलाहकार के रूप में हमको रखा गया, तो उसको मदद करते हैं। उसी से जोड़ के कुछ न कुछ बोला जाता है। अब कुछ लोग 1-2 आदमी बार ग्रुप में लिखना, प्रशासन को कंफ्यूज करना। हम पेशे से एडवोकेट हैं, अब हम बात दूसरा लिखेंगे तो भी लोग समझ रहा है, प्रशासन भी जनता भी,
कि आप अगर जिस पेशे से जुड़े हैं उस पर आप मोटिव होइए। आप कभी काल 2-4 लाइन लिखने का अगर मन भी होता है तो बस एक ही बात लिखते हैं। उस बात को भी जनता जान चुका है और पूरा लोग जानता है। आप लिखिए, 20 मुद्दा उठाइए तो एक मुद्दा ये भी रहे। आपका जब भी मुद्दा होता है, जब भी लिखने का मन होता है, बस उसी पे आप चले जाते हैं। बस मेरा यही कहना है कि देखिए, बात यहाँ ये है कि अभी जो मुद्दा उठा, मैंने इसके लेकर के पिछले माह में 30 तारीख को मैं नगर पंचायत को घेराव किया था, जिसमें है कि काफ़ी घोटालेबाज, जो कि हमारे एक एसडीओ है शुक्ला जी, लापरवाह होकर अपने मन मर्जी से काम करवाते, साथ में कार्यकारी पदाधिकारी कोई त्रिशी नाम से है और एक उनके असिस्टेंट इंजीनियर कोई है शहनशाह जी। ये लोग जो है कि मिल करके बिना बोर्ड का, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और हमारे जिला के प्रशासन कहीं भी कोई काम अगर करते हैं तो आम जनता के निगाह में सबसे पहले वहाँ शिलान्यास का बोर्ड रखा जाता है और उसको उजाला करते हैं कि इतने के लागत से इतना रुपए का है। इसी बगल में, इसी जिला में जाके देखिए, किशनगंज में जो अभी वहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन है, हर मुद्दे पे वहाँ जो है कि बोर्ड लगाते हैं और जनता को वो अगवा करते हैं कि देखो ये काम हम कर रहे हैं, इतना की लागत है। लेकिन हमारे ठाकुरगंज इतने, समझ लिए कि मैं क्या बोलूं, अरे मैं तो उसको लेकर के अब तो मैं चाहता हूं कि फिर उसके लेकर के इतना बड़ा आंदोलन करूं कि मैं भी देखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि काम कैसे होता है। लेकिन फिर हम बहुत कुछ सोचते हैं। आज मान लीजिए कि जैसे कि हमारे ये बालू खदान पर उठ रहा है, बालू की खदान पर जब उठ रहा है तो उनको जो है आपको सरकार के इतनी बड़ी रकम दिया जा रहा है, इतनी बड़ी रकम, और सरकार के रेवेन्यू चाहिए। उसी रेवेन्यू से सरकार ने इतने बड़े बड़े लोगों को, स्कूल का, बच्चों का, बहुत कुछ सरकार ने उसी रेवेन्यू से चलाते हैं। आज हमारे बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार हमारे बिहार में है, जो एक शराबबंदी पर उन्होंने किए, लेकिन 350 करोड़ का हर महीना लॉस हो रहा था। अभी वो लॉस हो रहा है 350 करोड़ को, और वो पैसा से बच्चों का साइकिल और किताब वो सारा चीज़ दिया जा रहा था। लेकिन आज मान लीजिए रेवेन्यू सरकार की चाहिए और लोगों का भी जो सरकार जो दे रही है, बिहार सरकार हमारे और केंद्र सरकार अभी तो बहुत अभी निकलने वाला है, हजार आवास योजना, पीएम योजना का और हमारे राज्य का योजना का, दोनों को तो फिर तो वहाँ तो बालू चाहिए ना। कि क्या बालू से सरकार को रेवेन्यू जाती है? काफी जा रही है, पूरे बिहार से काफी जा रही है। अवैध कैसे हुआ? देखिए, अवैध कुछ लोगों की नजर में है अवैध। कुछ लोग क्यों कहेंगे? कुछ लोग, देखिए उस लोगों को तो फिर समझाना, सत्ता बस, केवल नहीं, सत्ता बस। जब तक सत्ता है तब तक है, उसके बाद तो बोलती तो बंद हो जाएगा, ताला लॉक हो जाएगा। अभी पावर का यूज कर रहा है कौन? नगर में बिना टेंडर से कार्य चल रहा है। बिना टेंडर का हर काम हो रहा है। अभी मैंने देखा भी बहुत। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इस पर क्या है कि टेंडर वहाँ होना चाहिए, मेरी मांग है। हम बड़े कार्यों को बिना टेंडर से किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी लगभग 87-88 रोड बना है, गली नाला बना है, इसके लेकर के। और वो 7 नंबर का जो था काफी एकदम, वहाँ 11 नंबर काफी हुआ है। सरकार तो आप ही की ना है। देखिए, सरकार है मेरी, लेकिन सरकार से मैं इसी आप लोग को माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत क्यों नहीं अवगत करा रहे हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमको मौका मिला है, ये मौका मिला है। और हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से जाए कि जो भी काम हो नगर पंचायत में वहाँ बोर्ड लगे और सही काम लगे। और जो है आपका ये जो एसडीओ है शुक्ला जी, उस पर
कार्यपालक के ऊपर, और जो है आपका साइंस जी जो आपका जेई है, ये सबके ऊपर कार्रवाई हो ना था। इससे बड़ा फिर हम आंदोलन करेंगे। जीवेश मिश्रा नगर विकास मंत्री बने। मैं जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, मैं मिलूंगा जीवेश मिश्रा जी के पास, मैं मिलूंगा, अपने यहाँ से लिखित में दूंगा, मैं अपने लेटर पेड पर फिर दूंगा। मैं तो उनको भी दिए थे। क्या बिना टेंडर से कार्य जो हो रहा है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हो रही है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल 110%। कौन कर रहा है सब? ये कर रहा है आपका SDO है शुक्ला जी, कर रहे हैं कि आपका जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी है वो, और इधर असिस्टेंट जो इंजीनियर है साइंस जी, ये लोग मिलकर पार्षद क्या कर रहे हैं? हम देखिए भूख पार्षद तो वो क्या है, उनको तो लोग चलने नहीं दे रहा है, उनको लोग चलने नहीं दे रहा है। यही कारण है कि उनको जब चलने नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा, लेकिन उनको एक्सटेंड होना चाहिए। चुनाव से पहले उन्होंने कई वादे किए थे जनता से। देखिए जनता से वादे बहुत किए, लेकिन वो वादे के जो मुताबिक उन्होंने खड़े नहीं उतरे। मैं घूम रहा हूँ ना 12 वार्ड में, मैं गली गली क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से, होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए। जी आपका शुभ नाम? किशन बाबू पासवान। जरूर चाहिए वो जो हमारे एडवोकेट भी हैं, और वो आपके सामने विस्तार से अपनी बातों को रखा। ये बिल्कुल नो एंट्री लागू हो गई, ये सच है। कैसा लगा? मैं नो एंट्री का स्वागत करता हूँ। नो एंट्री लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये PW रोड से जो बालू का खदान है महानंदा में, इधर से सरकार का रेवेन्यू बहुत कलेक्शन होता है, सरकार को काफ़ी करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। हमारी हुकूमत है बिहार में, तो सरकार तो देख रही है ना कि हमको आमदनी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है बड़ी वाहनों को लेकर, इसके लिए कुछ लोग नाराज़गी अपना जता रहे हैं, तो हम भी इसके लिए करते हैं कि नहीं ठीक है, होना चाहिए। जाम के लिए नो एंट्री लग गया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से ये भी मांग करेंगे कि PWD सड़क जो यहाँ से मुरालीगंज गई है, तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए।